नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी नदी प्रणाली को समझने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र। देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस नदी के सोर्स से लेकर डेल्टा तक की पूरी जर्नी को एक एक करके डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं, और ये सवाल सीधा यूपीएससी के एक पिछले एग्जाम से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लैंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम आखिर किस नदी पर है? इसका जवाब आगे इसी चर्चा में मिलेगा, तो बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात होगी तिब्बत के उस विशाल बांध की, फिर हम देखेंगे नदी का वो ग्रेट बेंड, उसके बाद ब्रह्मपुत्र की कुछ खास बातें यानी फीचर्स, फिर आएगा इसका डेल्टा तक का सफर, और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी टेकअवेज हैं उन पर नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तिब्बत का विशाल बांध। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका स्केल अनबिलीवेबल है। अच्छा, हमारी पूरी चर्चा का आधार ये हैंड रिटन नोट्स हैं। देखा जा सकता है कि कैसे इस कॉम्प्लेक्स रिवर सिस्टम को यहाँ सिंप्लीफाई किया गया है। तो बस इन्हीं नोट्स को फॉलो करते हुए हम इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन तिब्बत के मेडोग इलाके में ये बांध बना रहा है, और किस नदी पर? यारलुंग त्संगपो पर, जो कि ब्रह्मपुत्र का ही तिब्बती नाम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लैंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होगा। और देखिए, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये यूपीएससी का 2011 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू भी है। इससे इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। अब अगर इसके स्केल का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना समझ लीजिए, इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी वो चीन के ही 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा होगी। जी हाँ, 3 टाइम्स। ये दिखाता है कि ये कितना मैसिव प्रोजेक्ट है। ओके, तो डैम की बात हो गई। अब नदी के साथ आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, द रिवर्स ग्रेट बेंड। ये वो जगह है जहां ये नदी तिब्बत के ग्लेशियर से निकलकर भारत के मैदानों में एंटर करती है। तो जैसा पहले बताया, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम है यारलुंग तंगपो, और इसका सोर्स ये निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ये दोनों नाम, यारलुंग तंगपो और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इन्हें याद रखना है। अब होता क्या है कि हिमालय के पास पहुंचकर ये नदी एक बहुत ही शार्प ड्रामेटिक यू टर्न लेती है। इसी को ग्रेट बेंड कहा जाता है, और ठीक यहीं से ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये लोकेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही ये नदी बॉर्डर पार करके भारत में आती है, इसका नाम भी बदल जाता है। तिब्बत में थी यारलुंग त्संगपो, और अरुणाचल प्रदेश में ये बन जाती है सियांग या फिर दिहांग। ठीक है, अब आते हैं नदी के सफर के उस हिस्से में जहां इसे अपना सबसे फेमस नाम मिलता है, यानी असम के मैदानों में। और यहीं पर यह नदी कुछ बहुत यूनिक लैंडफॉर्म्स भी बनाती है। तो जब सियांग या दिहांग नदी असम के प्लेन्स में उतरती है तो इसमें 2 और मुख्य नदियां, दिबांग और लोहित, आकर मिल जाती हैं, और इस संगम के बाद ही ये विशाल नदी कहलाती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। सोचिए, एक ही नदी पर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली और दुनिया का सबसे छोटा इनहैबिटेड रिवर आइलैंड उमानंद, दोनों ही इसी नदी पर असम में हैं। कमाल है ना? जाहिर है, ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी अकेले तो है नहीं, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां हैं। दिबांग और लोहित की बात तो हम कर चुके हैं। इनके अलावा सुबनसिरी, मानस, संकोश और तिस्ता, ये कुछ बहुत ही प्रमुख नाम हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब नदी के साथ भारत से निकलकर बांग्लादेश चलते हैं। ये इसके सफर का आखिरी चरण है जहां ये डेल्टा बनाती है, और हाँ, यहां भी इसके नाम बदलते हैं और ये दूसरी नदियों से मिलती है। बांग्लादेश में यह संगम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। फिर ये जमुना आगे जाकर गंगा से मिलती है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और आखिर में ये मिली हुई धारा यानी पद्मा मेघना नदी में मिल जाती है, और फिर ये सब मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो ये था पूरा सफर। चलिए अब एक क्विक रीकैप करते हैं। एग्जाम के लिए जो हाई यील्ड फैक्ट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है, पहली, नदी के नामों का सीक्वेंस। तिब्बत में यारलुंग टैंग्सपो, अरुणाचल में सियांग/दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। दूसरी बात, तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा प्लैंड डैम, जो कि एक यूपीएससी पीवाईक्यू है। तीसरी, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली और सबसे छोटा इनहैबिटेड उमानंद, दोनों इसी नदी पर हैं। और चौथी, बांग्लादेश में इसका जमुना के रूप में पद्मा यानी गंगा से मिलना। तो हमने ब्रह्मपुत्र की पूरी जियोग्राफिकल जर्नी तो समझ ली, लेकिन जाते जाते एक सवाल पर सोचना जरूरी है। जब एक नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत और बांग्लादेश, तो वो सिर्फ पानी का एक फ्लो नहीं रह जाती, वो शक्ति, सहयोग और संघर्ष का एक जरिया भी बन जाती है। तो सवाल ये है कि ब्रह्मपुत्र के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस यानी भू राजनीतिक मायने क्या हैं?
इस पर सोचना तैयारी को एक अलग डायमेंशन देगा।